सभी श्रोतागण एवं मेरे प्रियजनों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। सब पर राम जी की कृपा बनी रहे। सियावर रामचंद्र जी की जय हो, बजरंगबली की जय हो, हर हर महादेव, गौरा पार्वती की जय हो, राधे राधे। अब चलिए मैं जो बालकांड कह के सुना रही हूँ, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित, उसमें मैं बालकांड पे हूँ। तो चलिए मैं आगे का अध्याय आप सभी को कह के सुनाती हूँ, और जो भी त्रुटि हो कृपा करके मुझसे मेरे कमेंट में आप सभी साझा कर सकते हैं। जो भी कमियां हो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनय अस जानी। हे रामा, को न सुनय अस जानी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहगुड़ावनिहारी। राम कथा कली विटप कोठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। तथपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखद संत संबत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जय जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय 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 श्री राम। कहते हैं शंकर जी, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी आज अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि
वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। हे रामा, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आगे, अज्ञ अकोबिद अंध भागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभो नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीनहि कहत कछुअठ अघटित नाही। अघटित नाही, अघटित नाही। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन कृत महामोह मद पाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय सिया रामा। और यहाँ पर कहते हैं, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्र से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सत सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। यहाँ प्रभु जी कहते हैं कि जिनको बस माया के जाल में फंसे हुए हैं, जो उनको उनके मुख से कुछ भी निकल सकता है, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और जिन्हें वायु का रोग, उन्माद आदि सत्रिपात हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जो घमंडी माया के मोह में होते हैं, जो घमंड में चूर होते हैं, जिन्हें अपने अलावा दूसरा कोई अच्छा बुरा नहीं दिखता, वो ऐसे ही बिना विचारे वचन बोला करते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, जिनके कहने पर कान न देना चाहिए।
मतलब अगर ऐसा कोई कुछ कहता है तो उनको कान न देना चाहिए, मतलब सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देना चाहिए, छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है, अच्छे जीव की पहचान होती है। अस निज हृदय विचारु तजु संशय भजु राम पद रामा, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। जय राम जय राम जय जय सिया राम, जय 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 श्री राम। कहते हैं अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो और समझो। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई, कैसे जलु हिम पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम त्रिमिर पतंगा, तेहि किमि कही अविमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। विज्ञान विहाना विज्ञान विहाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म महमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जय जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय रामा। और कहते हैं सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो सकता है और हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और खड़स्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ।
रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायऊ माथ हे रामा, कही शिव नायऊ मा। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नमाया और आगे कहते हैं, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहहि कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम विषयिक अस मोहा, नभ तम धूम धुरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तेक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु। मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जय श्री राम जय जय सिया रामा, जय 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 बोलो जय सिया रामा। आगे कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो नहीं समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा है, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। अब मैं यहीं पे विश्राम ले रही हूँ। आप सभी को नमस्कार, और जो भी त्रुटियां हो आप मुझे मेरे कमेंट में संक्षेप में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर से नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव की जय हो। गौरा पार्वती की जय हो। राधे राधे। लक्ष्मीपति नारायण जी की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय।